नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे अधिगम की प्रकृति या विशेषताएं। तो अधिगम की प्रकृति एवं विशेषताएं क्या होती हैं? प्रकृति या विशेषताएं। अधिगम की पहली प्रकृति है अधिगम मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है। हम देखते हैं, पहला पॉइंट है अधिगम मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है। हम देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है, अधिगम व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर निर्भर करता है। अधिगम व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर निर्भर करता है। तीसरा प्रकृति जो होता है वो होता है सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि चौथा पॉइंट जो होता है वो अधिगम की जो चौथे विशेषताएं होंगी वो होंगी अभिप्रेरणा अधिगम को गति देती हैं। अभिप्रेरणा अधिगम को गति देती है। और पांचवा पॉइंट हमारा है अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि अधिगम की प्रकृति में विशेषताएं क्या हैं। अधिगम मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है। दूसरा पॉइंट है अधिगम व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर निर्भर करता है। तीसरा है हमारा विशेषताएं हैं अधिगम जो है सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। चौथा पॉइंट है अभिप्रेरणा अधिगम को गति देती है। पांचवा पॉइंट है अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। तो पहला पॉइंट का हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि अधिगम मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है। ये कैसे है? तो मानव शिशु के तुरंत बाद ही सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। कई बालकों में यह प्रवृत्ति तीव्र होती है तथा कईयों में अपेक्षाकृत मंद। मानव शिशु अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण अन्य जीवों की अपेक्षा शीघ्र अच्छा तथा उच्च स्तरीय अधिगम कर लेता है। वह अनुकरण, अभ्यास तथा जिज्ञासा जैसे कारकों के कारण भी सीखता है। अब दूसरा पॉइंट हमारा है कि अधिगम व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर निर्भर करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक मनोवैज्ञानिक थे गेस्टाल्टवादी, जिन्होंने बताया कि अधिगम को प्रत्यक्ष पर आधारित मानते हैं तथा स्पष्ट करते हैं कि अधिगम स्थिति के संपूर्ण प्रत्यक्ष पर निर्भर करता है। उनका विचार है कि सीखना किसी प्राणी की संपूर्ण स्थिति के प्रति संपूर्ण प्रतिक्रिया होती है। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। कैसे? हाउ लर्निंग इज पर्पसफुली। किसी भी सुनियोजित अध्ययन के पीछे हमेशा एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य के अभाव में कोई व्यक्ति दिलचस्पी नहीं लेगा और इस तरह अच्छा अध्ययन संपन्न नहीं होगा। एक ही परिस्थिति में दो छात्रों के लिए दो भिन्न उद्देश्य हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, दो व्यक्ति यदि अखबार पढ़ते हैं तो एक समय में काटने के लिए तो दूसरा शब्द संग्रह को सुधारने के लिए पढ़ता है। अभिप्रेरणा अधिगम